वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 9 अ मिड समर नाइट्स ड्रीम का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा हेलेना डेमेट्रियस को बताती है कि हर्मिया और लाइसेंडर भाग रहे हैं। डेमेट्रियस उन्हें खोजने जंगल में जाता है और हेलेना उसके पीछे पीछे जाती है। उसी जंगल में दो और समूह भी हैं, एक परिराजा जिसका नाम है ओबेरॉन और दूसरी है रानी टिटानिया, जो एक भारतीय बालक को लेकर झगड़ रहे हैं। दूसरा कारीगरों का, जो नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। ओबेरॉन बदला लेने के लिए अपने सेवक जिसका नाम पक है उसको जादुई फूल लाने के लिए भेजता है, ताकि वह उस फूल का रस टिटानिया की आंखों में डलवाकर उसे प्रेम जाल में फंसा दे। आगे देखते हैं। ओबेरॉन सीज डेमेट्रियस इज कॉल्ड हेलेना फॉर फॉलोइंग हिम। तो ओबेरॉन ये सब देख रहा होता है कि कैसे डेमेट्रियस हेलेना को उसका पीछा करने के लिए डांट रहा है और उससे कह रहा है कि तुम मेरे पीछे क्यों आई। Puck obtains the flower and spreads the juice on sleeping Titania's eyelid as per Oberon's plan. ओबेरॉन की योजना के अनुसार उसका जो सेवक है पक फूल को प्राप्त करता है और उसका रस सो रही टाइटेनिया की पलकों पर फैला देता है। Having seen Demetrius act cruelly toward Helena, he orders Puck to spread some of the juice on the eyelids of the young Athenian man. जब वो ये देखता है कि वो डेमेट्रियस को हेलेना के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते देखता है, तो वो पक को ये आदेश देता है कि वह कुछ रस उस युवा एथेनियन व्यक्ति यानी डेमेट्रियस की पलकों पर भी छिड़क दे। Puck encounters Lysander and Hermia, thinking that Lysander is the Athenian of whom Oberon spoke. पक का सामना लाइसेंडर और हर्मिया से होता है। वो ये सोचकर कि लाइसेंडर ही वो एथेनियन है जिसके बारे में ओबेरॉन बात कर रहा था। पक रब्स हिज आईज विद द लव पोशन। पक उसकी आंखों में वो प्रेम वाली औषधि मल देता है। Lysander happens to see Helena upon awaking and falls deeply in love with her, forgetting Hermia. अब जब लाइसेंडर जागता है तो उसे हेलेना दिखाई देती है और वह उसके गहरे प्यार में पड़ जाता है, जैसे कि औषधि का असर हो जाता है, लेकिन वो हर्मिया को भूल जाता है। As the night progresses and Puck attempts to undo his mistake, both Lysander and Demetrius end up in love with Helena, who believes that they are mocking her. तो जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, पक अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने गलती से लाइसेंडर की आंखों पे रस मल दिया है और उसको जब अपनी गलती का एहसास होता है, जब उसे वो सुधारने की कोशिश करता है, तो स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि अब लाइसेंडर और डेमेट्रियस दोनों ही हेलेना के प्रेम में पड़ जाते हैं और हेलेना को ये लगता है कि दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हर्मिया becomes so jealous that she tries to challenge Helena to a fight. अब ये सब देखकर हर्मिया को बहुत ही जलन महसूस होती है। वो हेलेना की ओर बढ़ते प्रेम को देखकर उसे लड़ाई के लिए ललकारती है। Demetrius and Lysander nearly do fight over Helena's love, but Puck confuses them by mimicking their voices, leading them apart until they are lost separately in the forest. डेमेट्रियस और लाइसेंडर लगभग हेलेना के प्यार में एक दूसरे से लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन पक उनकी अलग अलग आवाज़ों की नकल करके यानी मिमिकिंग करके उन्हें अलग अलग दिशाओं में भटका देता है। When Titania wakes, the first creature sees is bottom. तो जब टिटेनिया जागती है तो वो पहला प्राणी जो जिसका नाम बॉटम है उसे देखती है, और बॉटम जो है द मोस्ट रिडिकुलस ऑफ द एथेनियन क्राफ्ट्समैन, वो सबसे ज़्यादा रिडिकुलस होता है सबसे ज़्यादा हास्यप्रद व्यक्ति, मतलब जिसके ऊपर देखकर जिसको हंसी आ जाए,
ऐसा क्राफ्टमैन जो था, कारीगर जो था, उसे देखती है जिसका नाम बॉटम है। Whose head Puck has changed into that of a donkey, जिसका सर पक ने अपनी चाल से एक गधे के सिर में बदल दिया है, यानी अब उसका जो फेस है वो गधे की तरह है। टिटेनिया फुलिशली एक्सप्रेसेस हर लव टू द डंकी हेडेड बॉटम, और टिटेनिया जो है वो उससे मूर्खतापूर्वक, यानी उसे गधे गधे वाले सिर वाले बॉटम, जिसका नाम बॉटम है, उससे अपना प्रेम जताने लगती है। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके ऊपर उस दवा का, उस पोषण का असर हो चुका होता है। Eventually, Oberon obtained the Indian boy. Puck spreads the love potion on Lysander islets, and by morning, all is well. आखिरकार ओबेरॉन को भारतीय बालक मिल जाता है जो वो पहले नहीं पा रहा था। पक लाइसेंडर की पलकों पर प्रेम औषधि वाला जो लव पोशन लगाता है उसका असर उलटने वाले रस से बदल देता है। सुबह होते होते सब कुछ ठीक हो जाता है। Theseus and Hippolyta discover Demetrius, Helena, Hermia and Lysander in the forest and take them back to Athens to be married. अब वहाँ पर थीसियस और हिपोलिटा जंगल में डेमेट्रियस, हेलेना, हर्मिया और लाइसेंडर को पाते हैं। सब एक साथ मिल जाते हैं और वो उन सबको एक साथ लेकर एथेंस लौट जाते हैं ताकि उनकी शादियां हो सकें। डेमेट्रियस नाउ लव्स हेलेना एंड लाइसेंडर नाउ लव्स हर्मिया। अब डेमेट्रियस जो है अब हेलेना को प्यार करता है और लाइसेंडर जो है वो हर्मिया को प्यार करता है। इस तरीके से सब लोग एक साथ हो जाते हैं। आफ्टर द ग्रुप वेडिंग, जब सामूहिक विवाह समाप्त हो जाता है, द लवर्स वॉच बॉटम एंड हिज फेलो क्राफ्ट्समैन परफॉर्म देयर प्ले। तब वो बॉटम को और उनके साथी कलाकारों को अपना नाटक प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। ओनली पक रिमेन्स, केवल पक बचता है। To ask the audience for its forgiveness and to urge it to remember the play as though it had all been the Midsummer Night's Dream. तो वो ऑडियंस यानी दर्शकों से क्षमा मांगता है और उनसे आग्रह करता है कि वो इस नाटक को देखें और ऐसे याद रखें कि जैसे ये सब एक मध्य रात्रि यानी बीच की रात्रि में देखा हुआ एक सपना था। तो ये तो किया हमने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। दिस इज अडेप्टेड फ्रॉम मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।